भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों के अंदर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान बन सकता है, जिससे 30 नवंबर तक फिर से तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी है। केरल और माहे में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 28 नवंबर के बीच में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ लगातार बदल रहे मौसम के बीच में दिल्ली में सुबह और रात के समय ठंड का एहसास पड़ने लगा है। आसमान साफ रहने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी कमी आ रही है। इसी क्रम में दिल्ली में इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में दिन के तापमान में भी भारी गिरावट आएगी। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकल गया है। आसमान भी साफ है। आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो इस सीजन का अभी तक का सबसे कम है। वहीं अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी अगले हफ्ते भर आसमान साफ ही रहेगा। इसके चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट बनी रहेगी। धीरे धीरे अधिकतम तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में ही दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचांक 331 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। अगले 2 दिनों के बीच वायु गुणवत्ता सूचांक में बदलाव होने के आसार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। धीरे धीरे ठंडक बढ़ रही है। रात के समय ठीक ठाक ठंडक होने लगी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 हफ्ते तक मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान कोहरे का असर दिखाई दे सकता है। हालांकि कड़ाके की ठंड को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ। प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के दोनों हिस्सों में सुबह के समय कहीं कहीं छिछला से मध्य कोहरा छा सकता है। 27 से 28 और 29 नवंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रह सकता है। बिहार में ठंड और शीतलहर का असर तेज हो गया है। कैमूर में पारा लुढ़क कर 9.9 सेल्सियस पर पहुंच गया। 10 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया, जिनमें सीमांचल के अधिकतर जिले हैं। विजिबिलिटी 500 मीटर तक गिर गई है। पछुआ हवा के चलते सुबह के समय ठिठुरन पड़ गई है। अगले 72 घंटों में तापमान और गिरने की संभावना है।